भगवान कृष्ण ने 16,000 रानियों से क्यों की थी शादी? नरकासुर नाम के राक्षस ने अमृतत्व पाने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने के लिए कैद किया था। ये वही कन्याएं थे जिनसे श्री कृष्ण ने विवाह रचाया था। जानिए इसके पीछे की दिलचस्प कहानी। भगवान श्री कृष्ण और राधा का अलौकिक प्रेम जग जाहिर है। लोग उनके पवित्र प्रेम की मिसाल देते हैं। लेकिन ये भी सच है कि श्री कृष्ण को सिर्फ राधा ही नहीं बल्कि हर वो इंसान प्रिय है जो उन्हें पुकारता है, चाहे वो मीरा हो, द्रौपदी हो या फिर कोई गोपी। श्रीमद्भागवत गीता में श्री कृष्ण की तमाम लीलाओं का वर्णन है, जिनमें से उनकी एक लीला ये भी है जिसमें उन्होंने एक साथ 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया था। यहाँ हम आपको इसी लीला के पीछे की एक दिलचस्प कहानी बता रहे हैं। दरअसल ये वो कन्याएं थीं जिन्हें एक राक्षस ने कैद कर रखा था। इस राक्षस ने इन कन्याओं के साथ बहुत अत्याचार किया था। बताया जाता है कि नरकासुर नाम के राक्षस ने अमृतत्व पाने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने के लिए कैद किया था। जब भगवान को इस बात की भनक लगी तो वह राक्षस की नगरी जा पहुंचे और सभी कन्याओं को छुड़ाकर उनसे विवाह रचाया। अब सवाल ये है कि आखिर प्रेमिका राधा और 8 पटरानियां होते हुए भी भगवान ने क्यों इन कन्याओं से विवाह रचाया था? पत्नी सत्यभामा की मौजूदगी में रचाए थे 16,000 विवाह। मौर्य चक्रवर्ती ने जेल में बिताए दिनों पर तोड़ी चुप्पी, बोली, वहां जितनी औरतें थीं वो सभी। भागवत गीता के अनुसार प्रागज्योतिषपुर नगर के राजा नरकासुर नामक दैत्य ने अपनी माया शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। वह संतों को भी त्रास देने लगा था। उसने राज्यों की राजकुमारियों और संतों की स्त्रियों को भी बंदी बना लिया था। जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया तो देवता व ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन तो दे दिया, लेकिन इस राक्षस को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। इसलिए श्री कृष्ण राक्षस का संहार करने के लिए अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाकर ले गए और उसका वध कर सभी कैद कन्याओं को मुक्त कराया। तभी ये सभी 16 कन्याएं श्री कृष्ण से कहने लगी कि आपने हमें मुक्त तो कराया, लेकिन अब हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि इस राक्षस ने हमारे परिजनों को पहले मार दिया है। इनमें से कुछ कन्याओं के परिजन जिंदा थे जो उन्हें चरित्र के नाम पर अपनाने से इनकार कर रहे थे। तब भगवान ने इन सभी कन्याओं की व्यथा सुनी और सभी से एक साथ विवाह रचाया। इस दौरान भगवान ने एक साथ 16,000 रूप रखे थे। नरकासुर के वध के उपलक्ष्य में ही मनाई जाती है नरक चतुर्दशी। भगवान कृष्ण ने जिस दिन पत्नी सत्यभामा की सहायता से नरकासुर का संहार कर 16,000 लड़कियों को कैद से आज़ाद करवाया था, इस उपलक्ष्य में दिवाली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।